नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर, मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोनी टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधना के बारे में आपको बताता रहता हूँ। आज हम तंत्र की एक बेहद ही चमत्कारिक वस्तु के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको मीन मुक्ता के बारे में बताऊंगा। मीन मुक्ता, मीन मणि, मछली मणि भी कहते हैं। मित्रों, आज भी नदी में, तालाबों में, समुद्रों में कई ऐसे रत्न, जड़ियाँ, मणियाँ, हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। जी हाँ, मैंने सही किया, हड्डियाँ भी प्राप्त होती हैं, जो अपने अंदर एक अलग ही चमत्कारिक गुण लिए रहती हैं। जिनको जानकारी होती है वो तो उसका लाभ उठा लेते हैं, और कई लोग जानकारी के अभाव में इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। मित्रों, मीन मणि, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मीन यानी मछली, मणि यानी मुक्ता, मुक्ता यानी मणि। यह एक विशेष प्रकार की मछली के सर में होती है। मछलियों में एक सौर मछली नाम की एक मछली होती है। सौर प्रजाति की मछली होती है, जिसका मुंह सांप की तरह दिखाई देता है और पंख जो होते हैं उसके पीछे के मोर पंख की भांति दिखाई देते हैं। ये मछली कोई बहुत दुर्लभ नहीं है, नॉर्मल हर जगह मिल जाती है, पर हजारों मछलियों में से किसी एक मछली में ये मणि निकलती है। मणि का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई चमकदार, कोई बहुत मोती टाइप का कुछ निकले, ऐसा नहीं। इसे नाम दिया गया है मणि। तो मैंने जैसे बताया, सौर मछली में ये मणि होती है। ये बाजरे के दाने के बराबर या गेहूं के दाने के जैसी ही दिखाई देती है। ये कम से कम 5 ग्राम की होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम की, बस इसी के बीच में रहती है। इतनी लंबी रहती है ये मणि। ये बहुत ही चमकदार होती है, और ये बहुत पीले कलर की रहती है। बहुत ही चमकदार पीले कलर की ये मणि रहती है। कई मछलियों में से, कई हजारों मछलियों में से एक मछली में ये मणि निकलती है। मित्रों, कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के प्रिय रत्नों में से एक मीन मणि भी है। जिसके पास भी मीन मणि होती है, उसके पास धन की कमी नहीं होती। उसके पास धन हमेशा आता रहता है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहती। मित्रों, अगर आपको ये मणि कहीं मिले तो इसे आप पहले अच्छे से धोकर, साफ करके, गंगा जल से धोकर, फिर इसे सफ़ेद कपड़े में साफ हल्दी डाल करके इसे धूप दीप अगरबत्ती करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों से इसे सिद्ध करें, 108 मंत्र करें, 108 हवन करें। इससे भी ये मणि जागृत हो जाती है। और जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें इसे, या तो मंदिर में भी रख सकते हैं, या जहां आप धन रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से, जो मुझे मेरे गुरुओं से प्राप्त हुआ है ज्ञान, वे कहते थे इसे धन की जगह पे रखना चाहिए। जहां भी आप धन रखते हैं वहां पे इस मणि को रखें, तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। उस जगह पे धन हमेशा आता जाता रहेगा। मित्रों, आज भी कई ऐसी जड़ियां हैं, कई मणियां हैं, और कई ऐसी हड्डियां हैं जो आज भी मिलती हैं और कई चमत्कारिक प्रभाव दिखाती हैं। बस जानकारी के अभाव में हम उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, या अलग सोचते हैं कि ऐसे ही कोई साधारण सी वस्तु है, और जिसको जानकारी रहती है वो उसका लाभ उठा लेता है। मित्रों, मैंने बहुत सी ऐसी जड़ियां देखी हैं जो केवल पानी में प्राप्त होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उसे समझ नहीं पाते। कई बीमारियों के इलाज की जड़ियां पानी में होती है। कई मणियों के प्रभाव से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब मणियों के प्रभाव से बीमारियां कैसे दूर होगी? उसमें से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर में
रोगों को दूर करने की क्षमता होती है उस मणि के प्रभाव में। इस मणि को कई लोग सोने या चांदी में मढ़वा कर पहनते भी हैं। अगर आपको कहीं मणि मिल जाए तो आप इसे पहन भी सकते हैं मढ़वा कर। इससे आप में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होगा आपको, चंचलता आप में आ जाएगी और सबसे बड़ी बात, आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। मित्रों, अगर आपने ऐसी मणि कहीं देखी है या आप किसी ऐसी मणि के बारे में या तंत्र की किसी भी वस्तु के बारे में जानते हैं और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे या बाबा रिजवान खान जी को मेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम इसके बारे में आपको बताएंगे, या आपने कहीं देखी है तो आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं। वैसे मित्रों, सौर मछली के और भी कई तांत्रिक प्रयोग होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और भी आपको जानकारी दूं, तो कृपया आप मुझे मेल करें या व्हाट्सएप में मैसेज करें, तब मैं फिर इसके बारे में आपको कई तांत्रिक उपाय बताऊंगा। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपा समद जी के पास जब मैं सीखने जाता था, तब मुझे कई ऐसे चमत्कारों के बारे में बताते थे कि मछली से होता है, इससे होता है, उससे होता है, और वो मुझे एक काम दे देते थे कि जाओ पहले तुम ये वस्तु लेकर आओ। कोई भी गुरु हो, पहले वो आपको काम देगा। वो पहले आपकी लगन देखेगा कि आप में कितनी लगन है, आप वो वस्तु प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं, या उसके प्रति सचेत है कि नहीं ढूंढने के लिए। तो मैं वो ऐसे ऐसे तंत्र की वस्तु बताते थे जिसका नाम ही मैंने नहीं सुना। एक बार तो उन्होंने मुझे कहा सौर मछली लेकर आओ। मैंने सौर मछली सुना ही नहीं था। मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा, फिर जैसे तैसे मुझे मिली। फिर उन्होंने मुझे उसके कई तांत्रिक प्रयोगों के बारे में बताया। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि मित्रों, मणियाँ, तंत्र मंत्र और कोई भी तावीज केवल रख लेने से काम नहीं बनता। हमें मेहनत करना पड़ता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें, तंत्र की वस्तुएं, मणियाँ, रत्न, पत्थर, ये सब रास्ते खोलते हैं हमारे। हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम जो भी पेशा करते हैं, जो भी जॉब करते हो, जो भी काम करते हैं, उसमें निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तब हमारे रास्ते खुलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने मणि रख लिया बस धन आएगा, कहीं से भी आएगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत जरूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप मणि रख लीजिए, चाहे पत्थर रख लीजिए, चाहे कुछ भी तंत्र की वस्तु रख लीजिए। हाँ, ये है कि ये रास्ते खोलती है, नए नए लोगों से मिलाएगी, जिससे आपका धन आगमन होगा या आप उन्नति की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों से ये चीज़ें मिलवाती हैं, आकर्षित करती हैं। तो मेहनत बहुत जरूरी है। मित्रों, आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।